जय भीम, नमो बुद्धाय सभी दर्शकों को। आज फिर से हमारे बीच बहुत ही जुझारू बहुजन लीडर उपस्थित हैं, जिनका नाम इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया है। दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया जाए। हो सकता हो कि आप में से कुछ नए हों। तो आपका नाम श्री बीडी सोल्जर जी हैं, और आप जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, जो लगातार समाज में जा कर के लोगों के बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के क्या उद्देश्य हैं, ये क्या करते हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं वास्तव में सामाजिक स्तर पर, उसको प्रचारित करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ बहुजन समाज में जो समस्याएं आ रही हैं, जहां कहीं भी उत्पीड़न की घटना सामने आती है, वहां पहुंचते हैं और उसको लेकर के जिले स्तर पर एक कैंपेन भी चलाते हैं और अधिकारियों से मिल करके उस समस्या का निराकरण पाने के हेतु में संघर्षरत रहते हैं। और हमारे बीच में एक दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा प्रतिस्थापित एक नया संगठन किसानों का संगठन है, तो उसके मंडल संयोजक बैठे हैं, जिनका नाम है श्रद्धेय राकेश चौहान जी। आप भी काफ़ी जुझारू लीडर हैं और इसके पहले भी काफ़ी कार्य कर चुके हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन में इनका एक उच्च पद रहा है, लेकिन अब आपको एक और भी जिम्मेदारी दी गई है, वो ये कि किसानों के बीच में जो समस्याएं हैं उसको पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण भी प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का सर हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। सर, अभी हमको जानकारी प्राप्त हुआ है सूत्रों के मुताबिक कि आपने एक पाठशाला खोला है और उस पाठशाला का नाम है बहुजन निःशुल्क पाठशाला, जिसका उद्देश्य जहां तक हमको जानकारी प्राप्त हुई है जी, उसमें ये कि आप बहुजन बच्चों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही, तो उनके लिए आपने ये पाठशाला खोला है ताकि उनको भी शिक्षा मुहैया करा करके उनको मुख्य धारा में लाया जा सके और वो अपना विकास कर सके और देश के विकास में भी सहयोग दे सकें। तो इसी क्रम में हम सर जानेंगे आपके मुखार बिंदु से कि ये जो पाठशाला खुला हुआ है, ये पाठशाला का क्या उद्देश्य है? मेरा पहला सवाल सर आपसे। देखिए, सभी दर्शकों को और आपको सादर जय भीम जी सर। और मैं सभी दर्शकों को सादर जय भीम करते हुए मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो बहुजन निःशुल्क पाठशाला बलरामपुर ज़िले में खोला गया है जी, मेरे अंदाज से तो ये पहला सोच है जी, जो कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में कहीं कहीं चलता है, जो वहाँ के बहुजन शुभचिंतकों के द्वारा। जी, तो उसी को देखकर मैंने प्रेरणा लिया जी, कि क्यों ना एक बहुजन निःशुल्क पाठशाला खुले। जी, बहुजन निःशुल्क पाठशाला का उद्देश्य यह है कि अक्सर बहुजन समाज के बच्चे प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय एवं मतलब मेरे कहने का मतलब है सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। जी, सरकार के रवैये के मुताबिक यदि देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय या एवं सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था चरमरा रही है, जी, ठीक नहीं, और उसमें पढ़ाई नहीं होती है, ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं होती है, जिससे हमारे गरीब बहुजन समाज के बच्चे डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। उद्देश्य मेरे बहुजन पाठशाला का यह है कि जो 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, जी, वो मेरे यहाँ आते हैं, उनको 2
2 घंटे का क्लास हम लोग देते हैं कोचिंग सेंटर के तरह। इस समय अभी मौजूदा हालत पे 2 घंटे का 4 से लेकर 6 तक। और उसमें हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि उनको नवोदय जो विद्यालय है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नवोदय विद्यालय तक हम पहुंचा ले जाएं, क्योंकि मेरे संघर्षों से, मेरे जो टीचर रखे हैं उनके संघर्षों, इंग्लिश पढ़ाई जब करेंगे वो, जी तो जो कंपटीशन होगा नवोदय के द्वारा जी तो उसमें वो सिलेक्शन हो जाएंगे। तो मेरा पहला उद्देश्य तो यही रहेगा जी कि वो पढ़ें और नवोदय तक पहुंच जाएं। जैसे कि वो नहीं पहुंचते हैं, उनको जब प्राइवेट की तुलना जब की जाती है तो पीछे रह जाते हैं। जब हम उनको पढ़ाएंगे तो नवोदय का जो किताब पढ़ा जाएगा, उसके बाद में बेसिक जानकारी दी जाएगी, बाबा साहब के बारे में जानकारी दी जाएगी और संविधान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मेरा 1 घंटा जो है संविधान के जानकारी दी जाती है, जो कि मैं देता हूँ। संविधान की जानकारी, संविधान का प्रस्तावना, और जो है अभी तक प्रस्तावना पे चल रहा है, पेज टू पेज उनको पढ़ाया जाएगा संविधान पढ़ाते हुए जो फूले पेरियार अंबेडकर जी का जो मिशन था वो भी बच्चे को बताया जाता है। 1 घंटे उनको मिशन पर चर्चा होती है जो संविधान के थ्रू, और 1 घंटा उनको हिंदी, गणित, अंग्रेजी इत्यादि विषयों पर बताया जाता है। जो कि मेरे कॉलेज में जो टीचर हैं बहुजन पाठशाला में, वो मैं नाम लेना चाहता हूँ, अभिषेक पासवान जी, और एक हैं हमारे संजीव कुमार जी। तो 2 मास्टर्स हैं और 3 से लेकर और 5 तक ये एक पाठशाला में पढ़ाते हैं। 2 कमरा है, तो एक पाठशाला में ये लोग पढ़ाते हैं संजीव जी, और 6 से लेकर और 10 तक, 6 से लेकर 10 तक वो अभिषेक पढ़ाते हैं, जो कि दोनों लोग बीएससी करते हैं। जी तो मेरा ये सोच है कि इस बहुजन पाठशाला को आगे और बढ़ाने का, डेवलपमेंट करने का। जी तो इसमें तो समस्त बहुजन समाज को मैं आह्वान करना, जय भीम जय भीम, समस्त बहुजन समाज को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी खास तौर से उन्होंने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है। बहुजन समाज में जन्मे जितने भी जनजातियाँ थी जो शोषित वंचित समाज के थी, उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और बाबा साहब का सपना था कि तीर तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, लड़ाई लड़ी जा सकती है शिक्षा से। जी तो क्यों ना हम लोग मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दें। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत, आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत कोई नौकरी कर रहा है बहुजन समाज के लोग। मैं उधर नहीं जाता हूँ, मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की वजह से नौकरी कर मिला है उनको। जी डॉक्टर हों, मास्टर हों, कलेक्टर हों, वकील हों या फिर नेता हों, लेकिन उनको सोचना चाहिए बाबा साहब की वजह से कि हम तो इस वहदे पर आ गए, लेकिन मेरे समाज के तमाम गरीब शोषित वंचित के समाज है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको हमको सपोर्ट करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अपने कमाई का 1.1 अगर हम निकाल देंगे तो मेरा बहुजन समाज पढ़ लेगा। जी वो भी वो भी थोड़ा सा गरीब से थोड़ा सा मीडियम में आ सकता है अगर ये सोचा जाए तो। जी आप बताएं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये बहुजन समाज का पाठशाला स्थापित हमने किया है, और इसमें कम से कम हमारे पास इस समय 40-44 बच्चे हैं। आज लगभग 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ उद्घाटन होने को। लगभग 1 हफ्ता से हमारा निरंतर जो है प्रयास जारी है। बच्चे आते हैं, उन्हें 1 घंटा संविधान की बातें बताई जाती है, संविधान की प्रार्थना कराई जाती है, भगवान बुद्ध की तिसड़पनशील करा जाता है, और उसके बाद में उनको क्लास दिया जाता है। जी तो ये जो आपने निःशुल्क पाठशाला खोला है, ये खास करके बहुजन बच्चों के उत्थान के लिए आपने खोला है जी। तो क्या इसमें बहुजन लीडरों का भी सहयोग आपको मिल रहा है? जी अभी तो नहीं मिल रहा है,
अच्छा। अभी कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जो हमारे पास टीचर हैं जी वो मेरे ही, अब मान लीजिए कि चाहे हमारे वजह से या उनके मन में इच्छा जागृत है कि मैं पढ़ाऊं, हालांकि मैं ही कहा हूं, और वो लोग आ रहे हैं, निरंतर पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई फ्री कितना दिन पढ़ाएगा? जी 1-2 दिन, 1 महीना, 15 दिन। लेकिन मैं ये कहूँगा जी कि जैसे आपने कहा कि क्या आपने पूछा है कि ये जो है। हमने ये पूछा है जी कि ये जो पाठशाला खुला है जी इसका क्रियान्वयन, इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए और बच्चों को प्रॉपर लाभ मिले, जी तो इसके लिए अकेले तो संभव नहीं है, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास से होने वाला काम है। तो इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही मैंने पूछा, क्या बहुजन लीडर जो हैं, जो मंचों पर आ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या उन लीडरों का भी सहयोग इसमें मिल रहा है या नहीं? अभी या तो फिर अगर नहीं मिल रहा है तो आप उनसे वो मदद लेने का प्रयास करेंगे, उनके समक्ष आप जाएंगे, बिल्कुल अपनी जाएंगे, जो विचारधारा बिल्कुल है जाएंगे। अपनी उसको बताएंगे? मैं बहुजन जी समाज के बच्चों के लिए मैं एक एक लीडरों से भीख मांग लूँगा। जी मैं एक एक लीडरों से भीख मांग लूँगा। मैं उनके पास में मीटिंग बुलाया था, जी और मीटिंग में हमने करीबन 30-40 लोग को फ़ोन किया। बारिश का मौसम था, जैसे आप भी नहीं पहुंच पाए। जी। मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाला था, कुछ दुर्भाग्य लेकिन था। मैं वेट कर रहा था, हाँ क्योंकि आपने बोला था हाँ जी जी। कि तो हम तो आपको उसमें फ़ोन करके बताते हैं। हाँ, तो अब हम फ़ोन नहीं कर पाए, चलो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे डाला था, उस समय मीटिंग में रखा, और जी उसमें 18 से 20 लोग उपस्थित हुए जो जी बहुजन समाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उसमें मास्टर थे और अन्य भी एम्प्लॉइज़ थे। तो उसमें उन्होंने सब कुछ हमको धन्यवाद दिया, और जो है कहा कि सोल्जर भाई, आप इस विद्यालय को निरंतर प्रयास के लिए जारी रखिए। हम लोग के लिए जो भी सहयोग होगा तन मन धन से हम लोग करेंगे। इसका मतलब ये और हुआ मीटिंग में ये आपको मिला आश्वासन जी कि आपको भरपूर सहयोग यथाशक्ति जो होगी हाँ वो जी, बहुजन लीडर भी देंगे देंगे, है ना? बहुजन लीडर नहीं थे उसमें, लीडर में केवल एक हमारे मतलब बहुजन जो लीडर बहुजन है, या यूं शुभचिंतक, समझ लीजिए बहुजन कि जो शुभचिंतक। शुभचिंतक जी हैं, जी जो कुछ बाबा साहब के प्रयासों से, बाबा साहब द्वारा जी दिए जी गए हाँ अधिकारों की बदौलत हाँ हाँ, कुछ लीडर, आगे बढ़ पाए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अकॉर्डिंग टू पे बैक टू सोसाइटी वो जी कुछ करना चाहते जी हैं। जी बिल्कुल। गरीब तबके के जो बच्चे हैं, है ना, जी जिनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कमियां है, जी प्रतिनिधित्व नहीं है, जी तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा जी रहा है, ये आपका उद्देश्य है। जी। तो ठीक है, अभी तक तो और कोई सवाल लिया जा सके सर आपके पास, अगर वक्त है तो? पूछिए सर। सर ये बताएं आप कि इसमें ये जो पाठशाला खुली हुई है, क्या आप इसमें जो अंग्रेजी विषय आपने बताया है, प्राइवेट विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा काफ़ी दी जाती है, अच्छे से दी जाती है, उस पर जोर दिया जाता है, तो क्या इन बच्चों को अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा है? इन बच्चों को अंग्रेजी को ठीक से पढ़ा जाए या इसमें मास्टरी लिया जाए, ये बातें उनको बताई जा रही है? बिल्कुल बताई जा रही है, जी आगे और आगे भी और बढ़िया से बताई जाएगी। क्योंकि अभी तो उन्हीं के जो बच्चे, जैसे कि अब जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है और बहुजन निःशुल्क पाठशाला में कोचिंग पढ़ने आ रहा है, जी तो उसकी उसकी किताबों से ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। जी ठीक है, उसकी जी किताब लेकर, जो प्राइवेट बच्चा रहता है उसकी किताब लेकर हम लोग सरकारी बच्चों को ही वही प्रश्न क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। जी क्योंकि सरकारी में जैसे बताया गया कि मतलब उसमें कहाँ पढ़ाई होता है, तो उसको पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। जी। मतलब ये है कि अभी तक जो हम वार्तालाप समझ पा रहे हैं, बहुजन बच्चों का भी विकास उतना ही हो पाए जितना कि प्राइवेट स्कूलों में, अंग्रेजी जी माध्यम की जी विद्यालयों जी में जी जी बच्चे जाकर पढ़ाई लिखाई जी करते हैं, अंग्रेजी में अपनी, जी है ना, जी अच्छी पकड़ बनाते हैं। जी तो इस पर जो है आपको प्रयास करने की जरूरत लग रही है, तो इस पे प्रयास आप कर रहे हैं, जी ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से ही जो है बहुजन बच्चों का उद्धार हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने 19वीं शताब्दी में ही ये नब्ज पकड़ लिया था कि अगर हमको दुनिया को चेंज करना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना, देश दुनिया को आगे बढ़ाना, तो अंग्रेजी भाषा को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा भरपूर तरीके से दिलाया जाए। तो इसी के साथ हमारे बीच एक दूसरे महान व्यक्ति बैठे हुए हैं,
उनसे हम कुछ सवाल लेंगे। सर, ये जो बहुजन निःशुल्क पाठशाला माननीय बीडी सोल्जर जी के माध्यम से ओपन हुआ है, जी, तो इसका जो प्रभाव आज के दृष्टि में, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख पा रहे हैं, जी। तो इस पर क्या कहेंगे? इसका क्या प्रभाव पड़ रहा और आगे आने वाले कल में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, आने वाले समय में बच्चे ही देश का भविष्य हैं। जी, हम चाहेंगे कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ संविधान को भी जाने समझें और उसके साथ साथ जो है हमारे महापुरुषों को, हमारा जो वो है, मतलब इतिहास को हाँ, भी इतिहास जान को भी पाएं। जानते रहें। और इस क्रम में जानते हुए सब पढ़ाई भी ज़रूरी है। जी, और सरकारी स्कूल में तो कुछ बताया ही नहीं जाता है, ना वहाँ पढ़ाई कराया जाता है, बस खाली बच्चे जाते हैं, बैठे रहते हैं, चले आते हैं। इसलिए निःशुल्क बहुजन पाठशाला चालू किया गया है कि जो संविधान के बारे में, पढ़ाई के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे लीडर देंगे, मास्टर देंगे। हम लोग भी समय निकाल के बताएंगे, पढ़ाएंगे उनको। जी, जी। तो इसमें जो ये पाठशाला खुली हुई है, इसमें किताबों की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये किताबों के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? किताबों के लिए जैसे सहयोग लिया जाएगा सबसे, जितना हमारे जी, बड़े भाई हैं, जी, साथी हैं, जी, मिशनरी, उन लोगों से किताबों के लिए, कॉपी के लिए, पेंसिल के लिए सहयोग लिया जाएगा। और जी, 20-25 लोग आए थे मीटिंग में, वो सहयोग के लिए बोल के गए हैं कि भाई साहब, आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और साथ देंगे। ये और जो नया कार्य सर संचालित हो रहा है, ये जब हम जानते हैं कि जब कोई नया काम चालू होता है, जी, तो जो चालू करता है, जो व्यक्ति जी, है ना, जी। उसके सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं। हाँ, चैलेंज है। तो आप समाज में जा रहे होंगे, लोगों को पहले बता रहे होंगे, तो उनको समझाने में या उनको इस निःशुल्क पाठशाला में लाने के लिए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर क्या शुरू में क्या समस्याएं आई, या जो लोग जुड़ गए हैं उनको आप किस तरीके से मोटिवेट किए और जो है इस पाठशाला में उनकी एंट्री करवाया आप? देखिए, समस्या मैं बताऊंगा। जी, समस्या, देखिए, समस्या ये आता है, जी, जैसे कि नाम क्या है, बहुजन, आप लगा लीजिए, वो कवर करेगा, नहीं, पूरा एनवायरनमेंट हाँ, कवर कर ठीक, लेगा। ठीक, जी, नाम है बहुजन निःशुल्क पाठशाला। जी, पहले तो नाम से ही लोग चौंक जाते हैं, जी, ये कौन सा पाठशाला है, बहुजन निःशुल्क पाठशाला क्या है? अच्छा, अच्छा, तो जो अपने लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि बहुजन क्या चीज़ है, तो उसमें आते हैं और लोग भी जाते हैं। तो उसमें जब पढ़ के बच्चे जाते हैं, जी, तो भाई उसमें हम किसी की बुराइयां नहीं करते। जी, जो हमारा मिशन है, मैं मिशन के बारे में बताता हूँ, संविधान के बारे में बताता हूँ कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान रचा, और किस परिस्थितियों से भारत का संविधान बनाने में सक्षम हुए, जी, जो विविधता थी उस समय उनके पास में। जी, मैं बाबा साहब के बारे में पूरी चीज़ बताता हूँ। जी, मैं गौरी गणेश से लेकर ऐसा कोई बात ना शुरू करता हूँ, ना उनका नाम लेता हूँ। नहीं, उनकी बात भी करना नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ। इसीलिए वो बच्चे जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में सोच रहता है, जैसे कि प्राइमरी पाठशालाओं में उनका जो प्रार्थना होता है, वो भी देवी देवताओं का लेकर प्रार्थना वो शुरू होता हालांकि है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक नहीं वो है, संवैधानिक नहीं लेकिन है। वो लोग सत्ता के उस पे दबाव से जो है भाई बच्चों को जो है ज्ञान देते हैं, वो भी मतलब वो उसमें गैर संवैधानिक टीचर है। जबरन याद करवाते जबरन, थे। हाँ, अब प्रेयर में कोई तो अगर उसमें नहीं करता था पहले टाइम में, तो उसमें क्या उनकी होता पिटाई है, भी लोग कर देते थे, ऐसा भी खबर भी आता तो था। बुद्धिस्ट जी उसमें यह होता है कि अभी एक बच्चा, अभी परसों की कहानी है, वो 2-3 दिन से बराबर स्कूल आ रहा था, फिर पड़ोसी आया उसका स्कूल में, बोला कि भैया वो क्यों नहीं है अंकित, तो कहा कि वो कह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि भगवान को मत मानो। हमने कहा, कब हमने कहा कि भगवान को मत मानो? हाँ, किससे कहा है कि भगवान को मत मानो? जी, मैंने कहा नहीं, ये जब शिक्षा की बात हो रही है, सुनिए, हाँ। स्कूली शिक्षा की बात हो रही हाँ, है, तो सुनिए, तो वही यहाँ से भगवान की चर्चा कहाँ से आ गई? आपसे किसने सवाल कर दिया? वो बच्चा नहीं आया ना, उसमें षड्यंत्र किया था। जैसे मैं गरीब बहुजन समाज को पढ़ाता हूँ ना, जी, और किसी के बस के बात नहीं, वो भी निःशुल्क 2 घंटे,
तो वो जो अदर कास्ट है, जो विदेशी हैं, जी जो विदेशी लोग हैं, जी वो विदेशी थोड़े चाहेंगे कि बहुजन समाज के बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें और बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर को पहचाने जाने और सोल्जर मार्शल बने उनके बच्चे। वो तो चाहेंगे कि भाई पूजा करें, गुलाम बने, इसके लिए वो शिक्षा ना ग्रहण करे। जैसे मनुस्मृति में लिखा था स्त्री शूद्रो विद्या न देताम, तो शूद्र का बच्चे कैसे अच्छा शिक्षा ले ले। इसीलिए वह भ्रांतियाँ पैदा करते हैं कि भगवान को वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है, भगवान को कहते हैं ये लोग मत मानो, वहाँ पर भीम को पढ़ाते हैं, भीमटे हैं, ऐसे लोग सवाल करते हैं जी। ठीक है। तो वो हमसे कहने लगा, मैंने कहा ठीक है, वो ये कहावत है कि हाथी जा रही है कुत्ते भूंक रहे हैं जी। तो कुत्ते हैं, कुत्ते को भूखने दीजिए। आप आए हैं तो आप शिक्षा लीजिए। आपको मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी आए वो शिक्षा ले। और हम बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर बहुजन निःशुल्क पाठशाला चालू किए हैं जी। कंपटीशन अगर आपको करना है, आप राम का फ़ोटो लगाकर चालू कर दीजिए। नहीं, सुनिए यहाँ पे कोई यहाँ भी पे थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे जी यदि कोई आपको कहता है जी ऐसा कि भगवान को वहाँ नहीं पढ़ाया जाता है या भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है, तो ये हमारा एक विनम्रता पूर्वक एक जो है सलाह भी रहेगा। आप ये कह सकते हैं भगवान को भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो भगवान कहलाने योग्य है हम उसी को भगवान कहते हैं। यानी कि हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और भगवान के मायने भी हैं, उसका अर्थ है, कोई ये हवाई बातें नहीं है। तो इसलिए बस ये कहे कि हमको वहाँ से हट जाना है ना, तो भगवान को हम पढ़ाते हैं। ठीक, भगवान का मैंने बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर भगवान का संधि विच्छेद भी किया, जो कि यादव शक्ति में हमको पढ़ाया गया है। और जो है उसमें लिखा है कि भगवान किस किस शब्दों से बनता है। भा से भूमि, अर्थ पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी, वो सबको समानता के रूप में देने का काम करती है। जैसे ये भा हो गया, ठीक है, गा से गगन या आकाश हो गया, और आ से जो है जैसे वा आता है, वा से वायु हो गया कि वायु जो है किसी से भेदभाव ना करके सभी को समानता के रूप में सबको देने का काम करता है, उसको हम वायु कहते हैं। और उसके अंदर ऊपर जो है एक मात्रा लगता है आ का, आ से अग्नि, अग्नि से ही हमको उठते हैं और अग्नि में ही विलीन हो जाते हैं, ठीक। और आगे आ गया ना से नीर या जल। मैंने बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर रखकर उसका संधि विच्छेद भी भगवान शब्द का किया। मैंने कहा कि भा से भूमि पर सब कोई निवास करता है, इसी पे पैदा हुए, इसी पे ख़त्म हो जाओगे, इसी पे आपका अगर जड़ जमीन है तो ये ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, चाहे 6743 जातियों का हो, अगर बारिश होगी तो सबकी खेतों में होगी। तो ऊपर वाला ऐसे बरसता है जिसको हम गगन या आकाश कहते हैं। तो मैं उनको भगवान कहता हूँ। मैं इन तथाकथित को भगवान नहीं मानता हूँ कि जो हमारे समाज की जबानें काट लेते हों उनका नाम लेने से, तो मैं उनको भगवान नहीं मानता हूँ। मैं ये बात कहा हूँ। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो घटक हैं, वायु की बात आप कर रहे हैं, जल की आप बात कर रहे हैं, भूमि की, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, है ना, आकाश की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये जो प्राकृतिक घटक या प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति किसी के साथ बिना भेदभाव किए सबको बराबर हक देती है, अधिकार देती है, बिल्कुल व्यवस्था देती है। मैं वही कहना चाहता हूं। तो उसी प्रकार से जो मानव एक समान, बिना भेदभाव किए सबके बारे में काम करे, विचार करे, उसको हम भगवान कहते हैं। यानी उसको हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के बारे में हम बताते हैं, प्रकृति के बारे में कहते हैं। और भगवान बुद्ध का यही धम्म था कि जो है कि मानो एक समान। यानी आप भगवान बुद्ध की जो नैतिकताएं हैं ये सब ही है सर जी। आप तो हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, और जो है झूठ नहीं, और जो है नशा पदार्थ, ये सब आप बताते हैं। यानी भगवान बुद्ध की नैतिकता जो सभी व्यक्ति पे एप्लीकेबल है ना सर जी। ये बहुजन जो देखते हैं, ये बहुजन किसका शब्द है? जी, भगवान बुद्ध ने ही कहा। भगवान बुद्ध ही ने कहा बहुजन ना, तो उनका पहला ही जो है नाम आगे लिखा हुआ है बहुजन जी। तो ये भगवान बुद्ध के उद्देश्यों से ही पाठशाला का हमने शुरुआत किया है। तो इसमें जो भगवान बुद्ध की एक वैज्ञानिक और एक जो आपने कहा प्राकृतिक,
जी ठीक है, इसी के आइडियोलॉजी पे वो पूरा चल रहा है। जी जी, हाँ, भगवान बुद्ध के ही। बहुत अच्छा। और जैसे कि भगवान बुद्ध ने कभी हिंसा नहीं की, जी तो मैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, भगवान जी। बुद्ध के हिसाब से कि हिंसा मत करो, बच्चों को भी वही शिक्षा दे रहा हूँ जी कि अपने जो सुबह उठो उसके बाद में अपना दो-तीन मंजन करके जो है तैयार हो, नाश्ता करो, उसके बाद में काले चलने से पहले माता पिता का अपने चरण स्पर्श करो, उसके बाद में अपने स्कूल पे जाओ, स्कूल पे जो भी गुरु हो उसको आप नमस्ते करें, सलाम करें, अगर कोई या जय संविधान करें, जय भीम करें, उसके बाद में क्या नाम से घर पे जाएं, फिर अपने माता पिता जी का वही चरण स्पर्श करके ट्यूशन जाना है तो भी, मतलब मैं नैतिकता बताता हूँ मैं, और जैसे बेसिक चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ कि महापुरुषों के बारे में बताता हूँ, जैसे कि जो भी आज़ादी में रहे हों या जो भी सामाजिक आज़ादी में रहे हों उनके बारे में बताया जाता है। और हम किसी देवी देवता, किसी जाति भेद, लिंग पर मैं कुछ सवाल ही नहीं खड़ा करता हूँ, जी, क्योंकि हमसे उनसे क्या मतलब। मैं जब संविधान को हाथ में लेकर पढ़ाता हूँ तो संविधान में ऐसा कोई चीज़ लिखा ही नहीं है कि मैं किसी देवी देवता को या किसी धर्म जाति के खिलाफ मैं कुछ बोलूँ। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बच्चों को ये जो स्कूली शिक्षा है इसके साथ साथ जो है, अगर आप बच्चों में ये नैतिकता का विकास आप करते हैं, पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा यानी कि मोरालिटी पर एक किताबें भी हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा की किताब मैं है ना? पढ़ा था सर। तो जो है ये बहुत अच्छा है, अगर आप उस हम पर लोग जोर दे रहे हम हैं लोग पढ़ रहे थे। तो ये काफ़ी जो है आगे चल करके फायदेमंद होगा इसका। अच्छा भाई देखिए, अभी कल जो है 15 अगस्त था, जी हमको प्राथमिक विद्यालय में जो है फ़ोन करके बुलाया गया। जी हम गए वहाँ पर तो देखे तो वहाँ पर जो है एक तरफ गांधी जी का फ़ोटो रखा हुआ था, फिर उनके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फ़ोटो रखा हुआ था, जी और उसके बगल में जो है सरस्वती जी का फ़ोटो रखा हुआ था, जी और उसके बाद में जो है उनका राजेंद्र प्रसाद जी का फ़ोटो रखा हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो हमको बुलाया गया, हम गए तो वहाँ पर जो है बैठे थे। उसके बाद में जो है हमसे कहा गया कि आप आइए और जो है पुष्प अर्पित करिए। तो मैंने कहा कि मैं पुष्प अर्पित करने से पहले 2 बात कहना चाहता हूँ। जी तो मास्टराइन ने कहा, बोलिए प्रिंसिपल जी क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, आप गांधी जी तो देश के लिए कुछ किए भी हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कुछ किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सही है, मगर आप बताइए कि सरस्वती जी का जो फ़ोटो रखा हुआ है, अगर मैं कुछ बोलूं जी तो मैं क्या बताऊं कि देश की आज़ादी के प्रति इनका क्या योगदान रहा है। जी क्या सरस्वती जी देश के आज़ादी में कौन सी भूमिका निभाई हैं, क्या इनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में नाम है, कैसे आप फ़ोटो रखी हैं इसको यहाँ पर। जी जो 85% बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाले हों और 85% का 100% के साथ में लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था देने वाले हों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जी अगर वो ना होते तो शायद आप यहाँ पर पढ़ाती ना होती। जी उनका फ़ोटो आप नहीं रखे हैं, जी मैं कैसे पुष्प अर्पित कर दूँ, मुझे तो यानी कि दिक्कत आप होती है। बच्चों को जो है सही हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं। वही मेरे यानी कि जब आप ही नहीं एनलाइटन हैं तो बच्चों को बच्चों enlighten को कैसे क्या करेंगे? बताएंगे। तो वो टालने लगी तुरंत। अरे सर, मैं सर जी यहाँ पर थी नहीं, वो ऐसे ऐसे टालने लगी। उसके बाद में बच्चे से बोली कि जाओ जाओ तुरंत जो है वो लेकर आओ, वो जो है मोबाइल उठा मैं दिखा दूँ। तो उसमें जो है लेके आई तुरंत जो है कि फ़ोटो जो है बाबा साहब, और तुरंत जो है सरस्वती जी के ऊपर ही तुरंत लगा दिए। मतलब उन्होंने हाँ तुरंत के बातों को जो है तुरंत संज्ञान में ध्यान में लेते तुरंत रखते हुए। संज्ञान में लिया। तुरंत संज्ञान में लेते हुए और तुरंत जो है लगा दिए। मेरे पास फ़ोटो में दिखा देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी आप दिखा हाँ। दीजिए। दिखा दो। तो ये जब मैं पहले वहाँ गया तो इस अवस्था में हमको ये देखा जाए, ठीक है नहीं, ये देखिए, जी ठीक है ना, वो बीच में सरस्वती जी का फ़ोटो है। जब मैं गया वहाँ पर जी तो मैंने जो है मना किया कि मैं पुष्प कैसे चढ़ाऊँ,
जी फिर जब और बड़ा करो बस। ये तब जो है बाबा साहब का फोटो यहाँ पर लगा। जी, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपकी बातों को तुरंत ही संज्ञान में लिया गया। उनको भी धन्यवाद जिन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। चलिए, तो उनकी वो जो कहीं मिस्टेक थी नहीं नहीं उन्होंने माना वो उस चीज़ नहीं को, वो मिस्टेक भी माना। उनकी मैं महानता उनको ही है कि उन्होंने अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करके उसमें संशोधन है ना, सुधार कर नहीं, लिया। तो मैं ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं कहा मैम ठीक है, आप हमारे बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कहीं नहीं मैं नहीं थी भैया, और हमसे गलती हो गई, हमको ध्यान में नहीं आया, आपने हमारी आंखें खोल दी। जी, तो हमने कहा ठीक है मैम, धन्यवाद आपको, और वहीं पर लड्डू उड्डू खाए चले आए। तो ये जो पाठशाला है सर, जी। इसके विकास के लिए क्या आने वाले कल में आपने कोई योजना बनाई हुई है? जैसे कोई मीटिंग हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो, लोगों को आपने बुलाने का काम बिल्कुल करने का सोचा है? बिल्कुल सोचे हैं, बिना हम अकेले से थोड़ा, ये सोच मेरा अकेला था ना। जी बहुजन निःशुल्क पाठशाला खोला हूँ ना, सारे बहुजन समाज के शुभचिंतकों की ज़रूरत है सर जी, आपका भी ज़रूरत है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं भाई, समिति बनेगा, इसका समिति बनाया जाएगा, जी और समिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखा जाएगा। जी और पहले तो यही हमारे जो जहाँ पर खुला है इसका ही डेवलपमेंट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद में हमारी समिति जब लंबा बनेगी तो अन्य ग्राम सभाओं में भी विकसित किया जाएगा। और इसमें सबको जो है भाई पैसा भी देना पड़ेगा, साथ भी देना पड़ेगा। जो फुल टाइम काम करेगा, जो बहुजन निःशुल्क पाठशाला में फुल टाइम काम करेगा, उसका भी एक तनख्वाह निर्धारित की जाएगी। जी और जो मास्टर आएगा पढ़ाने के लिए 2 घंटे, उसकी भी तनख्वाह दी जाएगी। और ये पैसा आएगा समस्त बहुजन समाज के जेबों से। जी। मैं नहीं कहता हूँ कि क्या नाम से समाज सब में पैसे, सर बहुत सारे ऐसे भी आ गए हैं जी जी, जो सिर्फ चंदा ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर मैं रहे काम हैं। करवाऊंगा। ऐसा आप को भी बहुत सारे लोग दिखे होंगे, तो उन पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सबकी अलग अलग सोच होती है, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के पैसों को दुरुपयोग ना करें। जी जो भी काम करें तो बहुजन समाज के काम शिक्षा पे काम करें, जी और शिक्षा दिखे ज़मीन पर। और उनका जो बहुजन समाज शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए चंदा दे, जी वो बहुजन समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं जी, उनके, जिनका वोट लेने के लिए वो कार्यरत रहते हैं, हाँ और हाँ बराबर जी मीटिंगें लेते जी हैं, जी कॉन्फ्रेंस लेते हैं, जी आयोजन करते हैं कार्यक्रमों का, है ना? जी जी। तो जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर मतलब स्कूल पर पहुँचे, वो भी पहुँचे। भाई पैसा देते हो तो आप जाओ स्कूल पर, अपने आओ, देखो कि हमने क्या पढ़ाया, मॉनिटरी करो हमने क्या पढ़ाया बच्चों को। जी बदलाव में नज़र नहीं आएगा तब बताना। अभी चले जाओगे, नीला गमछा देखेंगे, जय भीम करने लगेंगे। ये परिवर्तन नहीं है, जी। यही तो- परिवर्तन जरूरी है। तो क्या हम अब इस चर्चा को यहीं पे कंक्लूड करें, जी या जी, फिर समय कुछ भी और सवाल आपसे समय ले भी लिया हो रहा जाए? है, क्योंकि मेरा समय जो है ये 3:44 हो गया, हमको कॉलेज पहुंचना है। जी। तो अभी तक साथियों, ये जो चर्चा हमारी हुई 2 महान विभूतियों से जो आज के तारीख में काफ़ी कार्य कर रहे हैं, इन्होंने निश्चित ही ये जो पाठशाला खोला है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। चूँकि ये शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु यह एक प्रयास की शुरुआत हुई है, तो काफ़ी ये कारगर साबित होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात पूरे देश दुनिया को बदलने की जो शक्ति होती है वो एजुकेशन में होती है। एजुकेशन में बहुत बड़ी पावर होती है, और एजुकेशन वो सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में रहें तो बीच का मार्ग जो है वो अख्तियार करके उस पे चल करके बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के, शांतिमय तरीके से एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, और जो है समता, न्याय, बंधुता को स्थापित कर सकते हैं। तो इस क्रम में हमने ये जाना कि सर जो है बच्चों में शिक्षा
शिक्षा में खास करके अंग्रेजी भाषा पर भी जोर देने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पाठशाला को और भी विस्तृत तरीके से ये स्थापित करेंगे, जो रजिस्टर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड से भी रजिस्टर्ड होगा, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए आप जो है हर तरह का प्रयास करने को तैयार हैं, यानी कि बहुजन जो लीडर्स हैं, बहुजन जो शिक्षक हैं, बहुजन जो अन्य क्षेत्रों में, अन्य विभागों में एम्प्लॉयड हैं, वो एज पर द पे बैक टू सोसाइटी जो थियरी है, जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, उसके माध्यम से उनसे कुछ सहयोग राशि इकट्ठा करेंगे और इस पाठशाला को आगे बढ़ाने में उसका उपयोग करेंगे। जैसा कि हम ये देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं चंदा ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके बच्चों के प्रति उनका कोई भी प्रयास नहीं होता है। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए सर जो है काफ़ी प्रयास करेंगे और उसके लिए सहयोग की अपेक्षा भी रखते हैं। हम सभी लोग आपके इस कार्य की प्रशंसा करने के साथ साथ आपका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी यथाशक्ति हमारा प्रयास होगा या हम सभी बहुजनों का जो प्रयास होगा वो आपको मुहैया कराया जाएगा सर। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जो बेसिक थियरी है या जो भगवान बुद्ध का सिद्धांत है, जो उनका उद्देश्य है कि समाज में स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये सारी चीज़ें, एकता ये स्थापित हो, उसके लिए प्रयासरत रहा जाना चाहिए और उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जिस बात को हमारे भारत के संविधान में भी रखा जाता है और भारत का संविधान जो है ये शुरू में ही कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोगों में ही पूरी शक्ति है। और ये जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है हमारे देश में, डेमोक्रेसी ये बताती है कि मानव एक समान है, प्रत्येक मानव को दूसरे मानव के पास कभी न कभी जरूरत पड़ेगा, इसलिए उनमें इंटीग्रिटी, भले ही वो जो है मतलब से ही हो तो है ना, ये अगर होता है तो बड़ी ही अच्छी बात है। और ये जो सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया है, जब बाबा साहब से पूछा गया कि ये जो स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है, भाईचारा है अर्थात और एकता है, ये सब जो बातें हैं, क्या आपने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है? तो बाबा साहब कहते हैं नो, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, नॉट फ्रॉम द इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्रेंच। तो इसलिए आप जो है कह रहे हैं कि हम भगवान बुद्ध की जो बातें हैं नैतिकता पर आधारित, उसकी भी शिक्षा दे रहे हैं। ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा, इसको देने के साथ साथ और साथ ही साथ सर जो है संविधान के बारे में बता रहे हैं। अर्थात हम ये महसूस कर रहे हैं कि संविधान के बारे में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें जो बातें निहित की गई है वो कैसे स्थापित हो उसके बारे में बता रहे हैं। और साथ ही चूंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो मुझे जो लगता है कि संविधान में जो मूल अधिकार दिए हुए हैं, यानी कि जिनको प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो अधिकार है ये व्यक्ति जानेगा तो प्राप्त कर पाएगा। और ये जो अधिकार है प्रत्येक मानव के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी कारगर साबित होता है। ये मूलभूत जो है ना अधिकार है। तो जिसको बाबा साहब ने पार्ट नंबर 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत रखा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का भी मामला आता है और धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात आती है। तो बिना किसी धर्म की चर्चा किए हुए सर जो है भगवान बुद्ध की मानवतावादी और वैज्ञानिक सोच पर आधारित रेशनल वर्ल्ड बनाने के दृष्टि में जो प्रयास है उसको भी प्रचारित कर रहे हैं। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए संविधान में आर्टिकल 51A ये सब सारी चीज़ें रखी हुई है। कर्तव्यों की भी बात की गई 51A में। तो ये अर्थात वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने का काम सर अपने इस स्कूल के माध्यम से कर रहे हैं। अन्य स्कूलों में वैज्ञानिक सोच को प्रचारित नहीं किया जा रहा है, है ना। तो ये बहुत ही खेद का विषय है। हम उन सभी टीचरों से अपील करते हैं कि वो वैज्ञानिक सोच को डेवलप करें, अर्थात जो संविधान की उद्देशिका है, संविधान में जो स्थापित है उस पे काम करें, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाएं, किसी भी अंधविश्वास और पाखंड को आगे न बढ़ाएं।
तो इसी के साथ आप सभी लोग हमारे इस चैनल को थोड़ा सा देख रहे हैं। थोड़ा सा जी मैं कहना चाहूँगा जी कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, जी इन चांद सितारों का क्या होगा। जी बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। जी शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। जी पानी का क्या मजहब होगा। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परिस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनवाओगे। क्या फिरका परिस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। अरे एक हवा में सांस है सबकी, एक हवा में सांस है सबकी, क्या अलग हवा चलवाओगे। और एक लास्ट है, नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मंदिर तोड़ा था। जी ऐसी विचारधारा के भारत भूमि पर भी काली कार्य होते हैं। एक दूसरे के धर्म पे लटका कर वो राजनीति करने का काम किया जाता है। मैं इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों का फ़ोन आने लगा, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साधुवाद। चैनल में आए, आप दोनों लोगों को काफी जो है सुन करके हम हेलो। लोग नॉलेज प्राप्त हाँ बेटा, किए। जय भीम। आपको आपके आगमन के लिए और समय देने के लिए बहुत हाँ, बहुत स्कूल साधुवाद। पहुँचो, मास्टर साहब पहुँच रहे जय हैं। भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम। और सभी दर्शकों को भी जय भीम, स्कूल नमो पहुँचो। बुद्धाय। जय भीम, इस जय चैनल किसान, जय चौहान। इस चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। क्यों सर? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कुछ पॉजिटिव सलाह हो, फालतू चीज़ें नहीं जो, कमेंट बॉक्स में हाँ, तो उसको भी जो है आप उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी अपेक्षा रहेगी। और एक बार फिर से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप ऐसे ही हमारे चैनल को जय देखते भीम। रहिए। जय भीम, जय भीम, जी जय भीम, जय बहुजन शिक्षा संगठन। जय भीम, जय किसान, जय चौहान। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।